बहुत समय पुरानी बात है। एक किसान था, उसके पास एक पुरानी सी घड़ी थी। एक दिन वो काम कर रहा था और वो काम करते करते वो घड़ी उसके हाथ से कहीं गिर गई। अब दोस्तों वो बहुत परेशान हो गया। वैसे तो बहुत पुरानी थी लेकिन उसको बहुत उससे लगाव था। वो उसको ढूंढने लगा, पूरे घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, खेतों में ढूंढा, लेकिन दोस्तों वो घड़ी उसको कहीं पर भी मिलकर नहीं। गांव के सभी बच्चे आ गए। उन्होंने देखा कि वो किसान बहुत परेशान है। सब लोग शोर मचाने लगे, हलचल सी मच गई। सब उसको बहुत प्यार करते थे। वो उस घड़ी को कहीं ढूंढ रहे, सारे बच्चे इधर लग रहे, उधर कर रहे, लेकिन वो घड़ी दोस्तों किसी को भी मिलकर नहीं दी। सवेरे से शाम हो गई, सब हिम्मत हार चुके थे। वो किसान अपनी आशा को भी छोड़ चुका था, अब तो शायद वो घड़ी नहीं मिलेगी। तभी दोस्तों एक छोटा सा बच्चा वहां पर आया और उसने कहा कि अंकल, यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं इस घड़ी को ढूंढ कर ले आऊं। तो किसान ने कहा, जब सब लोग ढूंढ चुके, सवेरे से तुम देख रहे हो, तो तुम कैसे ढूंढ लोगे? उसने कहा, आप मुझे एक चांस तो दीजिए। तो किसान ने कहा, चलो सबने कर लिया तो तुम भी एक मौका ले लो, तुम भी कोशिश कर लो। तो दोस्तों उसने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, मैं इस घड़ी को अकेले ढूंढूंगा और आप सब लोग कोई भी आसपास नहीं होने चाहिए। उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम अकेले ढूंढ लो भाई। तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए चला गया। दोस्तों सबसे पहले वो उस किसान के उस घर में गया। वहां घर में जाकर वो ढूंढता रहा, आराम से शांति से बैठा रहा। दोस्तों करीब पौने घंटे बाद वो बच्चा मुस्कुराता हुआ आया बाहर, और बाहर आया तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान देखकर हैरान हो गया, सारे बच्चे खुश हो गए। उन्होंने कहा, वाह, जो ये सब काम हम मिलकर नहीं कर पाए, तुमने मात्र आधे पौने घंटे में ये कैसे कर डाला? तो बच्चा मुस्कुराने लगा, विद्वान था, समझदार था। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अंकल। मैं तो अंदर गया, मुझे लगा आपके घर में ही घड़ी गिरी होगी, तो मैं शांति से जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। जैसे जैसे आधा पौना घंटा बीता, आवाज बिल्कुल समाप्त हो गई। तो उस समाप्त आवाज में मुझे घड़ी की टिक 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 सुनने लगी। मुझे पता लग गया कि घड़ी यहीं पर है, और जहां से वो आवाज आ रही थी मैंने उधर गया और मैंने उस घड़ी को निकाल लिया और मुझे वो घड़ी मिल गई। तो किसान हैरान हो गया। किसान ने कहा कि ये तो तुमने कमाल कर दिया। तो बच्चे ने कहा कि घड़ी को पहचानने का अंकल यही तरीका था, जब सब तरह से आवाज समाप्त हो जाती है तो उस घड़ी की आवाज बड़ी इजी तरीके से हमको सुनने लगी। दोस्तों हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। कभी कभी ऐसी ही घड़ियां परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। समस्याओं का समाधान, परिस्थितियों को, चैलेंजेस को डील करने के लिए सही तरीका वो दोस्तों यही है कि मौन को धारण करें। दोस्तों जीवन में जो अंतर्मुखी है वो कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी अपने जीवन में ढूंढ सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है।